भूतिया किताब पार्ट 1। जल्दी चलो, देखो कितना अंधेरा हो गया है। लो बारिश भी होने लगी है। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। इधर देखो टायर तो पंचर है, यहाँ से तो पंचर भी नहीं लगना। अब क्या करें? किसी के घर एक रात ठहरना पड़ेगा और क्या। वो देखो सामने किसी का घर, इधर से पूछते हैं। ये इधर इसका गेट लग रहा है, आओ इस तरफ। यहाँ कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा बेटा है। डरने की तो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है। छोटे जैन से कहता है कि मेरे पास आकर सो जाओ, लेकिन छोटा जैन बहुत डर रहा होता है। वो वहाँ से उठकर अपने बाबा के पास जाकर सो जाता है। अब फरहान कमरे में अकेला होता है। फरहान को अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है। वो उठकर बैठ जाता है। वो हैरान था कि ये कैसी आवाज़ें हैं, जबकि घर में तो कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं असद को भी पूछता हूँ। कौन है? कौन है बाहिर? कौन है? कोई जवाब तो दो। फरहान असद को कॉल करता है और कहता है, असद, मुझे यहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ आ जाओ, एक ही रूम में सो जाते हैं। लेकिन असद कहता है, कुछ अजीब नहीं है यहाँ, सो जाओ। वो सोने की कोशिश करता है। आंख लगते ही वो कुछ लोगों को इस घर में जलते हुए देखता है। चौंक जाता है और उठ के बैठ जाता है। उसे पहले से भी ज्यादा अजीब लगने लगता है और कहता है, मैं असद के पास ही चला जाता हूँ। वो तेजी से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ना जाने कोई शक्ति उसे गिरा देती है और वो सीधा एक लाइब्रेरी में जाके गिरता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल को ठोकरें मारने लगता है। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, वो ठोकरें ही मारता जाता है। अबाउट द हाउस, कुछ इस घर के बारे में। ये कैसी किताब है? वो किताब को नीचे से पकड़ता है। वो किताब इसी घर के बारे में थी, जिसमें लिखा था कि किस तरह इस घर के खानदान के लोग जलकर मर गए थे और कैसे उनकी रूहें इस घर में भटकती हैं। वहीं बैठकर पढ़ने लगता है। जैन डर के मारे असद के ऊपर लेट जाता है, लेकिन अभी तक नहीं सोया। असद को झटके लगने लगते हैं और सीधा बेड पर गिरता है। छोटा जैन और असद चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं। फिर असद को फरहान का ख्याल आता है और कहता है, फरहान ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि उसे यहाँ इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। अब तो मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा है। फरहान ठीक तो है ना? फरहान किताब को वहीं छोड़कर असद के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन किताब भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। असद को भी अपने कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वो चौंक के खड़े हो जाते हैं। फरहान भागता हुआ असद के कमरे में ही सांस लेता है, लेकिन किताब इसका पीछा नहीं छोड़ती और किताब भी बेड पर आकर गिर जाती है। वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए उन्हें एक कमरे में बेड के ऊपर पड़ी हुई एक कटी लाश नजर आती है। वो भागते हुए थक कर खड़े हो जाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो अपने सामने एक बहुत बड़ी भयानक चीज़ देखते हैं। वो और तेज़ी से भागते हुए आखिरकार घर से निकल जाते हैं। किताब तो थी कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो घर से निकलकर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं, फरहान गिर जाता है
और गाड़ी के ऊपर बहुत सारी छिपकलियां आ जाती हैं और असद कहता है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इतने में किताब भी इनके पास आकर गिर जाती है। फरहान किताब को देखता है और कहता है, इसको जल्दी से जला देते हैं तो हमारी उनसे जान छूट जाएगी। वो इस पर मैच स्टिक जलाकर फेंकता है और किताब को आग लग जाती है, लेकिन खुद ही बुझ जाती है। इसके अंदर से एक काला साया निकलता है। इस काले साये के निकलते ही लहरों के साथ ही किताब गायब हो जाती है। वो तेजी से वहां से निकलते हैं, लेकिन क्या था कि किताब का गायब ही होना था कि वहां चुड़ैलें आ जाती हैं जो किताब की रखवाली किया करती थीं। लेकिन इन्होंने तो किताब को जला दिया था। वो इनका पीछा करना शुरू कर देती हैं और जिस रास्ते से उन्हें गुजरना था उनके रास्ते में पहले से ही आकर खड़ी हो जाती हैं। अब क्या होगा? किताब से क्या जान छूटी कि चुड़ैलें ही पीछे पड़ गईं। अब कैसे ये इनसे जान छुड़ाएंगे और कैसे इनको मारेंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताइए कि पार्ट 2 में आप क्या देखना चाहते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।